अब देखो कैपेसिटेंस भी दो टाइप की होती है, एक कैपेसिटेंस इन सीरीज़, एक कैपेसिटेंस इन पैरेलल। पैरेलल में हम कहते हैं सी बी बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 के, और वोल्टेज इस केस में सेम होता है V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। कैपेसिटेंस इन सीरीज़ रेसिप्रोकल में होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और चार्ज सेम होता है Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, और चार्ज किसमें, सीरीज़ के केस में वोल्टेज होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, पैरेलल के केस में चार्ज होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब अगर आइडेंटिकल कैपेसिटेंस हो, आइडेंटिकल जैसे कि तीनों की तीनों 6 आपने सीरीज़ में रख दी, या तीनों की तीनों 6 आपने पैरेलल में रख दी। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो सीरीज़ और पैरेलल का रेशो हमेशा 1:n² होता है, ठीक है जी। यानी अगर 3 कैपेसिटेंस हैं तो कैपेसिटेंस इन सीरीज़ की वैल्यू 1 होगी, तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल 3 का स्क्वायर, यानी कि कैपेसिटेंस इन सीरीज से 9 टाइम्स। देखिए बड़ा अच्छा सवाल था। 2 कैपेसिटर C1 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज कम्बिनेशन अक्रॉस अ 180 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट द चार्जेस ऑन C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। ये ऑप्शन दिए मैं, तो अल्लाह के बंदो थोड़ी अकल यूज़ करो। जब सीरीज़ में हैं तो चार्जेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक ही ऑप्शन डी है जिसमें चार्जेस क्या हैं, सेम, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत अच्छा सवाल है। ये देखें, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं। अब ये 3 माइक्रोफैरेड किसमें है, पैरेलल में। जब भी पैरेलल में होती है कैपेसिटेंस तो ऐड अप हो जाती है, और 3 + 3 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब देखो 6 इसके राइट पे भी है, 6 लेफ्ट पे भी है। जब इन दोनों का रिजल्ट 6 आ गया, क्यों आया, क्योंकि भाई ज़ाहिर है पैरेलल में ऐड अप होती हैं। अब देखो यहाँ तो 6 था, यहाँ 6 था, यहाँ भी 3 और 3 6 हो गया। अब ये सीरीज़ में और आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल से मुराद के सबकी वैल्यू क्या क्या है, 6 है। तो इस 6 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जब भी आइडेंटिकल होती है डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, 3 है तो 6 को डिवाइड किया 3 से, आंसर 2, और ये हमारा आंसर है। तो क्या बड़ा अच्छा सवाल है। 2 कंडक्टर of capacitance 1 microfarad and 2 microfarad are changed to 200 volt and 100 volt respectively, and then connected by a wire. The final potential of connected system is, so V बराबर होगा V1 C1 plus C2 V2 divided by V1 plus V2 C1 plus C2। बेसिकली मैथ्स में अर्थमेटिक मीन का फार्मूला समझा जाता है। सो डेयर कुछ नहीं करना हमने। V1 मेरा 200 है, C1 1 है। 200 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस हाँ जी C2 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और V2 100 हो जाएगा। 100 और 2 का मल्टीप्लिकेशन भी ऑफकोर्स 200 होता है। भाई देखो ना, ये आपका V2 100 है और C2 2 है, तो V2 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 यानी 1 + 2, 400/3 133.33, और यही हमारा आंसर है। बड़ा अच्छा सवाल है। 2 कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड, अब कितना दिए, 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड आर चार्ज टू 300 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया, पहली वाली C1 दूसरी C2, और ये V1 ये V2, यानी V1 300 वोल्ट, C1 2 माइक्रोफैरेड, V2 200 वोल्ट और C2 2 माइक्रोफैरेड। और क्या कह रहे हैं, एंड देन कनेक्टेड बाय अ वायर द फाइनल पोटेंशियल ऑफ द कनेक्टेड सिस्टम। ये फार्मूला होता है जी V इक्वल टू V1 C1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो भाई देखो 300 को 2 से मल्टीप्लाई करो 600, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करो 600, 2 + 3 5, 1200 को डिवाइड किया 5 से, तो डेढ़ 5 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 240। डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कैपेसिटेंस डेंसिटी ऑफ वायर पे भी डिपेंड करती है,
थिकनेस ऑफ वायर पे भी और रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एग्जाम में कैपेसिटर का टॉपिक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक स्पेरिकल कैपेसिटर होता है जो कि होता है C=4πε0r, और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C का फार्मूला होता है ε0 A/d, A/d। R से मुराद रेडियस ऑफ स्फीयर, और एप्सिलॉन R जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, परमिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, या कैपेसिटेंस ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ एयर। अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन इनर साइड ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन इनर साइड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके बराबर होगा? ऑप्शन A, B, C, D। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन B, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कह रहे हैं सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एयर और एनी इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर्म। बात हो रही है सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर जो कि किससे सेपरेट हो रहे हैं? बाय एयर और एनी इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर्म। ऑप्शन ए में कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक, रेजिस्टर, बैटरी, सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है कैपेसिटर। और देखो बेसिकली कैपेसिटर यानी कि एक डिवाइस है जिसमें एनर्जी स्टोर की जाती है, और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट या फेरेड, यानी ऐसा यूनिट तो फेरेड ही है। फेरेड किसके इक्वल होता है? कूलम पर वोल्ट के। ये भी पता हो। Two conductors of capacitor, 1 microfarad and 2 microfarad, are charged to 200 volt and 300 volt respectively, and then connected by wire. The final potential of connected system is V equal to V1 C1 plus V2 C2 divided by C1 plus C2. V1 200 है, C1 1 है, V2 300 है, C2 2 है। 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 600 प्लस 200 800, 800 अपॉन 3 266। आंसर 2। Two capacitors of capacitance C1 and C2 are connected in parallel। देखो बड़ी है MCQs है। If a charge Q is given to assembly, it gets shed। दायरे होना चाहिए। The ratio of the charge on capacitor C1 to the charge on capacitor C2 is given by। क्या C1 अपॉन 2, क्या C2 अपॉन C1, क्या C1 स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर, या C2 अपॉन C1 स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा C2 अपॉन C1। हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इज D एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A व्हेन अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड थिकनेस T जो होता है वो लेस देन D होता है, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, इट्स कैपेसिटर बिकम्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, E0 A D माइनस T 1 - 1 अपॉन K। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट